साल 2025 के तीसरे क्वार्टर की शुरुआत होने वाली है। 1 जुलाई से भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस में ब्याज दरों में जो बदलाव है वो संभव हो सकता है। दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण है आरबीआई की ओर से लिया गया फैसला रेपो रेट्स को कम करने का। साल 2025 में 3 बार रेपो रेट्स को कम किया गया है, जिसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है हमें बैंकिंग फील्ड के ऊपर देखने को मिल रहा है। ब्याज दरों में बड़ी कटौती की गई है। तो क्या 1 जुलाई 2025 से भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस में आपको जो ब्याज दरें अभी मिल रही हैं उनमें कटौती देखने को मिल सकती है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ओपन किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, आपको सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर लेकर चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल जो है वो ओपन किया हुआ है। आप देख पाएंगे 1/4/2025 से लेकर 30/6/2025 तक जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लगभग 1.5 साल के करीब हो चुका है पोस्ट ऑफिस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव है वो बिल्कुल भी नहीं किया गया। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की, तो आप देखेंगे आपको 4.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली, लेकिन जो एक्सपेक्टेड ब्याज दरें बताई जा रही हैं रेपो रेट्स कम होने के बाद, सो हो सकता है कि सेविंग अकाउंट में जो बदलाव है रेट ऑफ इंटरेस्ट में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें, देखिए 1 साल की टाइम डिपॉजिट, 2 साल की टाइम डिपॉजिट या फिर 3 साल की टाइम डिपॉजिट, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप देख सकते हैं। अगर हम 1 साल के लिए बात करें तो 6.9% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे भी आपको सेम ही देखने को मिल सकते हैं। 2 साल की टाइम डिपॉजिट के ऊपर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं 7.00% है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ोतरी की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें 3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट की, जिसे हम 3 इयर्स टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, तो 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अभी देखने को मिल सकता है। आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे भी देखने को मिलेगा जी। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली, लेकिन 5 इयर्स टाइम डिपॉजिट के ऊपर हो सकता है कि जो ब्याज दरों में कटौती की जाए और 7.5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपको देखने को मिल रहा है वो 7.3% किया जाए। हालांकि ये जो एक्सपेक्टेड ब्याज दरें निकल के आ रही हैं। आगे अगर हम बात करें 5 इयर्स रैकरिंग डिपॉजिट की, सो इस प्लान के रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी जो बदलाव है वो संभव नहीं है। तो 5 इयर्स रैकरिंग डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.7% मिलेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलर स्कीम जो कि है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सो अभी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 8.2% मिल रहा है। सो हो सकता है कि जो ब्याज दरों में कटौती की जाए और 8.0% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाए, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली और क्वार्टरली ही आपको जो इंटरेस्ट है वो पेएबल होगा। इसके अलावा मंथली इनकम अकाउंट के ऊपर आप देख सकते हैं जी, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.4% मिलेगा और जो मंथली इंटरेस्ट है वो आपको पेएबल होगा। आप देख सकते हैं मंथली एंड पेड, यानी हर महीने आपको जो ब्याज की राशि है आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहेगी। सो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेम ही देखने को मिल सकते हैं। अभी आपको जो मिल रहे हैं 7.7%। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जी एनुअली। दोस्तों, ये जो स्कीम रहेगी वो 5 साल के लिए रहेगी। अगर हम बात करें पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड होल्डर्स के लिए, सो लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में
बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन रेपो रेट्स कम होने के बाद अब जो उम्मीद है वो टूट चुकी है। सो आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 7.1% का। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली। किसान विकास पत्र की अगर हम बात करें, सो इस प्लान में जो गिरावट देखने को मिल सकती है, अभी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% मिल रहा है, आगे आपको 7.3% जो है वो देखने को मिल सकता है, जो एक्सपेक्टेड ब्याज दरों के हिसाब से बताया जा रहा है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जी एनुअली। सो आगे अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की, तो आप देख सकते हैं जी, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% मिलेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है। सो आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है 8.2%। आगे भी आपको थर्ड क्वार्टर में 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली। सो दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में किसी भी प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है। जून महीने में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में जो इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि कटौती जरूर की जा सकती है। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।